Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and enjoying our festivals. In this month there are so many festivals. You know it? So enjoy it and know about our festivals. Now come to the topic. First of all, I want to tell you one thing that you have to subscribe our new channel. Its name is Best English School Naroda Online. This channel is for your online class. So everyone please subscribe it so that you can easily get notification and its link. Now come to the topic. Today in 7th standard we are going with maths subject. In maths we are learning our chapter 3. Its name is data handling. In this chapter, last lecture we solved question number 1 to 4 in exercise 3.1. Today we are going to solve question number 5. So everyone please take your textbook with you so you can easily get the question. Now come to the question. Open the page number 63. Open page number 63 in your textbook. Number 5 is following table shows the points of each player scored in 4 games. There is a one table and you can see there is a 3 player और सारे प्लेयर के हमें 4 गेम यानी तीनों प्लेयर ने जो गेम खेले हैं वो कितने खेले हैं 4 गेम खेली है और उसकी हमें स्कोर दिए हैं. Now answer the following question. Number 1 is find the mean of a determined as average number of points scored per game. यानी जो A प्लेयर है you can see here there is a A प्लेयर. आपको क्या करना है उसका एवरेज फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है एवरेज फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन सी हियर Number 1, what is the number 1? Find the mean of a S average number of points scored per game. Let's start. सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका नंबर 1 में हमें जो दिया है तो नंबर 5 एंड उसका नंबर 1 तो S average number of points एवरेज फाइंड करना है तो हमें उसके सारे मार्क्स लिखने पड़ेंगे. तो कितने हैं पहले 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 और टोटल कितनी गेम है 4. तो हम नीचे क्या लिखेंगे 4. अब हम इन सब का प्लस करना है हमें तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 करो. 10 प्लस 10 20 20 प्लस 10 30 30 प्लस 6 36 36 प्लस 4 40 एंड 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50. तो 50 डिवाइडेड बाय 4. अब हम 50 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 1 0 4 2 जा 8 2 यहाँ पे आएगा 0.0 4 5 जा 20 तो 20 20 कैंसिल होकर कितना होगा 0. तो हमारे पास आंसर क्या आया 12.15. तो A का एवरेज स्कोर क्या है 12.15. नाउ कम टू द नंबर 2. लेट्स रीड. नंबर 2 इज टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C. वुड यू डिवाइडेड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 बाय. लेट्स रीड अगेन. टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C. यानी C का जो पॉइंट है C नंबर का जो प्लेयर है यू कैन सी उसका हमें क्या करना है उसके जो पॉइंट दिए हुए हैं उसका हम मीन फाइंड करेंगे. तो आप उसको किसके साथ डिवाइड करोगे 3 के साथ डिवाइड करोगे या 4 के साथ डिवाइड करोगे और क्यों करोगे.
अगर 3 के साथ करोगे तो क्यों करोगे, और 4 के साथ करोगे तो क्यों करोगे। अब हमें ऐसा क्वेश्चन क्यों किया है, तो देखो उसके गेम जो 4 गेम उसने खेली है, तो उसमें पहले कितने स्कोर हैं 8, उसके बाद कितने हैं 11, उसके बाद क्या है डिड नॉट प्ले यानी उसने खेला नहीं था, और थर्ड नंबर में क्या है 13। तब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसको डिवाइड किसके साथ करोगे, 3 के साथ या 4 के साथ। जैसे हमने इसका फाइंड किया एवरेज, तो हमने इसको 4 के साथ डिवाइड किया, और इसने तो एक गेम खेली नहीं है, तो हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे 3 के साथ। क्यों, क्योंकि उसने एक गेम नहीं खेली है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, टू फाइंड द mean number of points per game for C, we will divide the total points by 3 because C played 3 games। क्यों, क्योंकि उसने कितनी गेम खेली है 3 गेम खेली है, 1, 2 एंड 3। जो थर्ड नंबर का गेम था वो तो उसने खेला ही नहीं है, इसीलिए हम इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, सी को 3 के साथ। यहाँ अगर ऐसा 0 स्कोर होता तो वो गेम इंक्लूड हो जाता, यानी उसने टोटल कितनी गेम खेली होती 4, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, डिड नॉट प्ले, उसने खेला नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा 3 गेम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नंबर 3। नंबर 3 इज बी प्लेड इन ऑल दी 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने 4 गेम खेली है, अब हमें इसका क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व। नंबर 3 इज, हम पहले क्या लिखेंगे, मीन ऑफ 20 स्कोर, मीन ऑफ 20 स्कोर। अब बी के स्कोर कितने हैं 0, 8, 6 एंड 4, तो 0 + 8 + 6 + 4, और कितनी गेम खेली है 4, तो हम उसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर होगा 4.5। आंसर क्या होगा 4.5। क्यों, क्योंकि 4 4 जा 16, तो हमने 4 लिखा, 18 - 16 2 पॉइंट लगा के हम 0 लिखेंगे, तो 4 5 जा 20, तो आंसर क्या होगा 4.5। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू द 4। who is the best performer, who is the best performer, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो हमने ए का कर लिया, बी का भी कर लिया, और सी ने तो 3 गेम खेली है, तो उसका तो लो होगा ही, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 11, 13 एंड 8 आप खुद ही कर लो। 11 + 13 यू कैन सी, 11 + 13 24, 24 + 8 24 + 8 32, 32 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे हम, तो आप देखो यहाँ पे करो, 32 को हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 0 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0, 3 6 जा 18 2 नहीं हो रहा, 1 के समथिंग ही कुछ आ रहा है, तो इसका भी लो हो गया। तो हमारे पास बेस्ट परफॉर्मर हमें मिल गया ए, कितना है 12.15, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नंबर 4 का आंसर होगा द बेस्ट परफॉर्मर विल हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज अमंग ऑल। द बेस्ट
performer will have the greatest average among all. Now we can observe that the average of A is 12.15, which is more than B and C. Therefore A is the best performer among these three. यानी हमें क्या मिला है, A का बेस्ट मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, Now we can observe that the average of A is 12.5, which is more than that of B and C. B and C. So answer is, therefore A is the best performer among these three. Among these three. चलो हम एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं. फाइंड द मीन ऑफ, यू कैन सी हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज ए का एवरेज फाइंड करने को बोला था, तो हमने ए का एवरेज फाइंड किया तो 12.5. सेकेंड नंबर में हमें क्या बोला था कि सी नंबर का जो प्लेयर है उसको हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे या 4 के साथ, और क्यों, तो हम उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने 3 ही गेम खेली है, एक गेम उसने खेली नहीं है. देन 4 इज बी का हमें मीन फाइंड करने को बोला था, तो हमने बी का मीन फाइंड किया. और सॉरी थर्ड नंबर दैट वाज, एंड नंबर 4 इज वो इज़ द बेस्ट परफॉर्मर. तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा था, ए, क्योंकि उसका एवरेज कैसा है, सबसे हाई. तीनों में से सबसे हाई एवरेज किसका है, ए का, तो बेस्ट कौन हुआ, ए. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. You have to write this all answer in your notebook with good handwriting. Now come to the number 6. Let's read. See in your textbook. Number 6 is the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. Find the number 1 is the highest and the lowest mark obtained by the students. Then second number is range of the mark obtained, and third one is mean marks obtained by the group. Let's start. Number 6. अब हम क्या करेंगे, देखो हमें मार्क्स कैसे दिए हैं, एक अरेंज में नहीं दिया है. तो मैंने आपको, जब हम इसका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, तब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब भी हमें एवरेज, मीन, हाईएस्ट, लोएस्ट ये फाइंड करना होता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें पॉइंट दिए हैं, डिजिट दिए हैं, उसको हम क्या करेंगे, या तो अरेंज करेंगे असेंडिंग में या तो फिर डिसेंडिंग में. तो हमें ये जो मार्क्स दिए हुए हैं हम उसको किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग में. तो एन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या होता है, सबसे छोटा, तो सबसे कम मार्क्स कौन से हैं, 39. तो हम पहले क्या लिखेंगे, 39, उसके बाद
48, after it 56, then 75, after it 85 और नहीं 81, आफ्टर इट 85, 2 टाइम्स 85 है तो हम 2 टाइम्स 85 लिखेंगे, उसके बाद 90 एंड 95। तो हमने क्या किया, मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब चलो हम पहले सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क। तो हाईएस्ट मार्क लिखते हैं, हाईएस्ट मार्क कितने हैं, हाईएस्ट कितने होंगे 95, और लोएस्ट मार्क कितने होंगे 39। हमने देखो ऑर्डर में अरेंज किया था तो हमें इजीली पता चल गया हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 2 क्या है, रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन। हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 95 माइनस 39 करो, 95 माइनस 39, तो यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ पे होंगे 15, 15 माइनस 9 6, एंड 8 माइनस 3 5। तो आंसर क्या होगा 56। रेंज भी पता चल गई। अब हमें क्या बोला है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। तो हमें ग्रुप का क्या करना है, मीन फाइंड करना है, मीन्स एवरेज। तो मीन ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम सारे लिखेंगे, तो 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं टोटल 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9। चलो अब इन सबको प्लस करना है हमें, तो हम इसको एक डिजिट में लिख देते हैं, 39 48 56 75 81 85 85 90 एंड 95। चलो अब प्लस करें, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27, 27 प्लस 9 36, एंड 36 प्लस 8 44। तो यहाँ पे आएंगे 4, ये होगा 4। उसके बाद 4 प्लस 3 तो 4 6 7 5 6 7। उसके बाद 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 16 प्लस 7 17 18 19 20 21 22 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39, 39 प्लस 8 47, 47 प्लस 9 56, एंड 56 प्लस 9 65। तब हम 65 डिवाइडेड बाय 9 654 को हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 9 का टेबल बोलो जिसमें 65 आता हो। 9 7 जा 63, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 6 0, यहाँ पे आएगा 4, 9 2 जा 18, 1 14, 14 माइनस 8
6, यहाँ पे आएंगे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, तो अब 9 6 54, यहाँ पे आएगा 6, तो आंसर क्या होगा हमारा 72.6। एवरेज क्या मिलेगा हमें 72.6। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। यू हैव टू write this in your notebook. Now come to the number 7. Now come to the number 7. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. Find the mean enrollment of the school for the period. आपको मीन फाइंड करना है, आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, इन सबको हमने जैसे ये फॉर्मूला लगाया था उस तरह से सारे नंबर्स लिखने हैं। उसको टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 के साथ डिवाइड करना है। जो आंसर होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उसके बाद नंबर 8 क्या है, द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। फाइंड द रेन ऑफ द रेनफॉल। रेंज फाइंड करना है तो सबसे पहले आप हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। उसके बाद मीन फाइंड करना है, तो इन सब का टोटल करके डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्या है फिर, नाउ हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। लेस देन, आपको जो टोटल मीन मिलेगा उससे जो कम होगा वो सारे क्या होंगे, डेज होंगे लेस देन। तो ये भी आप कर सकते हो। नाउ कम टू द नंबर 9. The highest of 10 girls were measured in a centimeter and the result are as follows. What is the height of the tallest girl? सबसे लंबी जिसकी हाइट होगी वो टॉलेस्ट गर्ल हो जाएगी। व्हाट इज़ द हाई ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल? सबसे कम जिसकी हाइट होगी वो शॉर्टेस्ट गर्ल हो जाएगी। उसके बाद व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा? तो हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। देन व्हाट इज़ द मीन हाई ऑफ द गर्ल्स? सारा टोटल करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। और उसके बाद हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन मीन हाइट? तो आप ये जो मीन फाइंड करोगे उसके बाद क्या है, मोर देन द मीन हाइट। जिसकी हाइट मीन से ज़्यादा है आप वो गर्ल फाइंड करना, तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो इन होमवर्क यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 in your notebook and everyone have to send this homework on personal number. So please send your homework regularly. First of all you have to write this question number 5 and 6 in your notebook. You have to write question number 5 and 6 in your notebook. After it you have to solve question number 7, 8 and 9. So this is your homework. In next lecture we will go with exercise 3.2. So stay home, stay safe, do your homework daily and be happy. Okay students, bye.